ओ सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र 87 और 88। तो पहले इसकी भूमिका पढ़ते हैं कि विवेक संपादनाय संति प्रमाणानि अपि साधनत्वेन उपयुक्तानि इति उच्यते। कि विवेक संपादित करने के लिए प्रमाण भी हैं, और वो जो विवेक है वो साधन है मोक्ष प्राप्त करने का, वो सबसे उपयुक्त साधन है, ये आगे बताएगा। और वो प्रमाण के विषय में भी आगे चर्चा आएगी। तो ऊपर में जो विषय चल रहा था हमारा कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए विवेक का संपादन करना अनिवार्य है, विवेक प्राप्त करना अनिवार्य है, विवेक के बिना मोक्ष नहीं हो सकता है। तो इसी बात को सूत्र में कहा, ऊपर में सूत्र शुरू होता है ऊपर से, द्वयोः एक तरस्य वा अप्यसन्निकृष्ट अर्थ परिच्छित्ति प्रमा तत्साधकतमं यत्त्रिविधं प्रमाणम तत्सिद्धौ सर्वसिद्धे नाधिक्य सिद्धि। तो ये सूत्र 87 और 88 दोनों इकट्ठा है, जो है ना त्रिविधम प्रमाणम। यहां तक तो सूत्र 87 पूरा हो गया, उसके बाद में 88 हो रहा है कि तत्सिद्धौ सर्वसिद्धि नाधिक्य सिद्धि। ये सूत्र 88 हो गया। तो दोनों का भाष्य इकट्ठा दिया है, सूत्र 87 और 88 दोनों एक साथ है। तो इसमें क्या कहा गया है ये भी हम पढ़ेंगे, ये क्या कहना चाहता है इसको इसमें। तो देखिए, विवेक संपादित करने के लिए प्रमाण साधन है, मन साधन को विवेक को प्राप्त करने के लिए, विवेक संपादित करने के लिए मन ये सिद्ध होता है कि मोक्ष के साधन है ये जो विवेक है, या विवेक कह लो, तत्वज्ञान, ये मोक्ष प्राप्त करने में साधन है ये। तो उसको साधन के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। जो विवेक है, तत्वज्ञान है, वो साधन है, और प्रमाण से वो जाना जाता है। जो विवेक है उसको हम प्रमाण से जानेंगे ना जी। तो प्रमाण कितने होते हैं वो बताएगा इसमें। वो मोक्ष का साधन है, उसका प्रमाण देते हैं। हाँ, उसका प्रमाण देते हैं, और प्रमाण के प्रकार भी बतलाते हैं। खाली वो नहीं दे रहे हैं, प्रमाण के प्रकार प्रकार भी यहाँ बतलाया जाएगा। तो वो जो सूत्रार्थ है, ये 87 और 88 दोनों में इकट्ठा बोलूंगा। तो पहले 87 का सूत्रार्थ लिखिए, 87 का। यह है ना, द्वयो है एक तरस्य, ये वाला सूत्र है। तो इसका अर्थ लिखिए, प्रकृति व पुरुष दोनों का, ये है द्वयो हो एक तरस्य व, तो प्रकृति और पुरुष दोनों का, या दोनों में से किसी एक का। प्रकृति, हाँ, पुरुष दोनों का, या दोनों में से किसी एक का, अल्प विराम। अल्प विराम दीजिए, आगे और लिखिए। इन अज्ञात पदार्थों का निश्चयात्मक ज्ञान इन पदार्थों का निश्चयात्मक ज्ञान प्रमा, प्रमा कहलाती है, प्रमा कहलाता है। प्रमाण, प्रमा प्रमा प्रमा, प्रमा, हाँ प्रमा, यहाँ सूत्र दिया, सूत्र में परिचित ही, प्रमा क्यों सिर्फ प्रमा, प्रमाण नहीं? नहीं प्रमाण नहीं, प्रमा वो ज्ञान है, ज्ञान। प्रमा अर्थात ज्ञान, प्रमाण माने ज्ञान प्राप्ति का साधन। मैं बताऊंगा आपको, मैं प्रमाण, प्रमा, प्रमेय, ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो प्रमा,
जो निश्चयात्मक ज्ञान वो प्रमा है। जो प्रमा की प्राप्ति का साधन है, जो प्रमा कहला माने सिद्ध। जो जो प्रमा की जो जो प्रमा की प्राप्ति का साधन है, वह 3 प्रकार का प्रमाण है। जो मान प्रमा की प्राप्ति का साधन है, वह 3 प्रकार का प्रमाण है। ठीक है, ये सूत्र 87 का अर्थ हुआ, 87 का। का साधन प्रमाण है। हाँ जी, हाँ जी। माने प्रमा की प्राप्ति का जो साधन है वो 3 प्रकार का प्रमाण है। तो इसे क्या समझे, 3 प्रमाणों से प्रमा को जानते हैं, माने ज्ञान प्राप्त करते हैं हम। प्रमा माने निश्चयात्मक ज्ञान, पक्का ज्ञान, तत्व ज्ञान भी कह सकते हैं, वो प्रमा है। ठीक है ना जी। और एक होता है प्रमाता। प्रमाता माने जानने वाला। तो जो जानने वाला व्यक्ति है वो प्रमाणों से, ठीक है, प्रमाण माने जानने का साधन। जैसे आंख है, ये देखने का साधन है, ये प्रमाण है। और जिसको देख रहे हैं वो प्रमेय है, प्रमेय। प्रमा माने विवेक। प्रमा माने ज्ञान, जो ज्ञान हुआ वो प्रमा है। विवेक ज्ञान है। हाँ हाँ, विवेक ज्ञान, निश्चयात्मक ज्ञान, विवेक ज्ञान, तत्व ज्ञान, वो प्रमा है। ठीक है, और उस प्रमा को प्राप्त करने का जो साधन है वो प्रमाण है। और जिसको वो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रमाता है, वो उसको प्रमाता कहते हैं। तो जो प्रमाता है वो प्रमाण से प्रमा को प्राप्त करता है। प्रमा अर्थात निश्चयात्मक ज्ञान को प्राप्त करता है। ठीक है जी। तो ये हो गया सूत्र 87 का अर्थ हो गया। ये 3 प्रकार का प्रमाण है, इसमें सूत्रार्थ पूरा हो गया। अब सूत्र 88 का अर्थ लिखिए। सूत्र 88, 88, ये है 3 प्रमाणों से सब बातें, सूत्रार्थ लिखिए, 3 प्रमाणों से सब बातें सिद्ध हो जाने से, 3 प्रमाणों से सब बातें सिद्ध हो जाने से सांख्य की प्रक्रिया में, सांख्य की प्रक्रिया में सांख्य की प्रक्रिया में 3 से अधिक प्रमाणों की, 3 से अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। 3 से अधिक प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया सूत्र 88। ठीक है जी। अब इसका भाष्य पढ़ते हैं कि प्रकृति पुरुषयो हो विवेकाय, यद्वा एक तरस्य पदार्थस्य प्रकृति पुरुषस्य विवेकाय अपि, कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों के विवेक के लिए, ठीक है, अथवा दोनों में से किसी एक के विवेक के लिए भी। या तो प्रकृति पुरुष दोनों का विवेक करो, तो प्रकृति तो जड़ पदार्थ है, पुरुष में कौन आते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो प्रकृति पुरुष करने से जीवात्मा परमात्मा प्रकृति तीनों आते हैं। तो इनके ज्ञान के लिए, इनके विवेक के लिए, अथवा किसी एक के ज्ञान के लिए, प्रकृति को जानने के लिए अथवा पुरुष को जानने के लिए, और पुरुष में भी जीवात्मा अथवा परमात्मा, तो किसी एक को जानने के लिए भी, माने उसके विवेक करने के लिए भी कोई प्रमाण चाहिए ना जी। प्रमाण से ही जानेंगे। तो जो भी अनधिगत अर्थ है, जिसको भी जाने नहीं है, अनधिगत अर्थस्य परिनिष्ठा परिज्ञानम निश्चय प्रमावक्ष्यते। तो जो भी अनधिगत अर्थ है, मतलब जो भी अर्थ अधिगत नहीं हुआ है, जो जांच नहीं हुआ है, तो उसके ज्ञान के लिए, परिज्ञान के लिए, उसके निश्चय के लिए, उसकी परिनिष्ठा के लिए, माने भली भांति उसके ज्ञान के लिए, निश्चयात्मक ज्ञान के लिए प्रमा की अपेक्षा होती है। वो वही निश्चयात्मक ज्ञान है। और जब प्रमा हो जाए, माने पक्का तत्व ज्ञान हो जाए, तो विषय को समझ जाते हैं।
लेकिन उस प्रमा को प्राप्त करने के लिए, प्रमा माने निश्चयात्मक ज्ञान, तत्व ज्ञान, उसके संबंध में, किसके संबंध में? प्रकृति और पुरुष के संबंध में, या किसी एक के भी संबंध में। प्रकृति पुरुष के संबंध में प्रमाण है प्रमा। हाँ, उसका निश्चयात्मक ज्ञान वो प्रमा है, उसकी अपेक्षा होती है उसको जानने के लिए। मतलब प्रकृति को जानेंगे या परमात्मा को या जीवात्मा को ठीक ठीक जानेंगे तो प्रमा चाहिए, माने तत्व ज्ञान चाहिए। इससे उसका भली भांति ज्ञान हो जाता है। बिना तत्व ज्ञान के तो जानेंगे नहीं। और जो तत्व ज्ञान चाहिए, जिसके माध्यम से इनको जानेंगे, वो भी प्रमाण से जानेंगे। तो यह तत् तस्य साधकत्वम, जो उस प्रमा को भी प्राप्त करने का साधन है, तत्विधम प्रमाणम भवति, वो तीन प्रकार का प्रमाण होता है। जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं, वो शास्त्र पढ़ने के लिए आंख तो चाहिए ना जी। आंख के बिना कैसे शास्त्र पढ़ेंगे, कोई पुस्तक कैसे पढ़ेंगे? तो जो ज्ञान प्राप्त होगा शास्त्र पढ़ने से, उसके लिए भी आंख चाहिए। आंख क्या है? प्रमाण है इसके इसके लिए। आंख से देखते हैं हम और वो ज्ञान प्राप्त करते हैं। उसका निश्चित जो अभी ज्ञात नहीं है हमको, अनधिगत अर्थ है, मतलब अर्थ प्राप्त नहीं है, किसी भी को जानते नहीं है, उसको जानना चाहते हैं तो पढ़ो उस विषय में। अब पढ़ेंगे तो आंख ठीक होना चाहिए, तब तो पढ़ेंगे। तो आंख क्या है? प्रमाण है। ऐसे ये तीन प्रमाण होते हैं, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। इन तीनों प्रमाणों से हम किसी भी अज्ञात पदार्थ के विषय में, अनुमान और आगम ये तीन ना। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, आगम या शब्द प्रमाण एक ही बात है। तो इन तीन प्रमाणों से ही हम किसी पदार्थ को ठीक ठीक जान सकते हैं। लेकिन कह रहा है शास्त्र अंतरेषु स्युः अधिकानि प्रमाणानि, भैया और शास्त्रों में तो बहुत सारे अधिक प्रमाण हैं, हो सकते हैं भी। शास्त्र अंतरेषु माने भिन्न शास्त्रों में, स्युः अधिकानि प्रमाणानि, और अधिक प्रमाण होते हैं। किंतु अत्र तो त्रिविध प्रमाण सिद्ध हो, किंतु यहां पर तो तीन प्रमाण की ही सिद्धि है, तीन प्रमाण को ही स्वीकार किया गया है। जबकि वो ये जो तो तीन प्रमाण से ही तीन प्रमाण को यहाँ पर स्वीकार किया गया है, सिद्ध हो गया है, यहाँ पर तीन प्रमाण सिद्ध हुआ है। और त्रिविध प्रमाण स्वीकार है, इस तीन प्रमाण को स्वीकार करके ही सभी पदार्थों की सिद्धि हो सकती है। माने इन तीन प्रमाणों से हम सबको विषय में जान सकते हैं। त्रिविध प्रमाण व्यवहारे सर्व सिद्धे है, प्रकृति पुरुष विवेक योग्य सर्वार्थ सिद्ध है। तीन तीन प्रमाण के द्वारा ही हम सब व्यवहार को जान सकते हैं, सबकी सिद्धि कर सकते हैं। प्रकृति पुरुष जीवात्मा परमात्मा प्रकृति जो भी है, इन सब का विवेक हम प्राप्त कर सकते हैं ये तीन प्रमाणों से। तो प्रकृति पुरुष विवेक योग्य सर्वार्थ सिद्ध है, सब कुछ सिद्ध करते हैं। प्रकृति पुरुष के विषय में और भी संसार संबंध जो भी विषय आए, सब विषय को जान सकते हैं प्रमाणों से बस। तो प्रमाण त्रयात अधिक, हैं? हाँ, आगे प्रमाण त्रयात अधिक सिद्धि अत्र संख्या प्रक्रिया न अपेक्षित। तो इन तीन प्रमाणों से अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं चाहिए, ये भाषण में बता दिया गया है। तो ये इतना कहा इसमें कि तीन प्रमाणों से सबकी सिद्धि हो जाती है, सबके ज्ञान हो जाता है। ये बता दिया सूत्र 87 और 88 में। ओम शांति ओम शम।